Hi everyone, this is Mohsin Shafiq and you are watching IELTS with Mohsin Shafiq. Welcome back to my YouTube channel and it's been very long time. I have been receiving your text messages and so I'm going to rearrange the things for you. आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आइल्स रीडिंग और उसमें MCQs को आज हम टारगेट करेंगे. मेजॉरिटी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट MCQs, हाउ टू फाइंड MCQs. बेसिकली MCQs फाइंड करने की बहुत सिंपलेस्ट ट्रिक है बिकॉज आपको सबसे पहले तो उसी तरह स्कैन करना है और स्किम करना है. वंस यू गो फॉर द क्वेश्चन यू लुक फॉर द कीवर्ड्स. इज देयर एनी ईयर, इज देयर एनी नंबर, इज देयर एनी प्रॉपर नाउन एंड देन एनी सिटी नेम और सम काइंड ऑफ थिंग. देन आप उसको उसी तरह एलोकेट करोगे जिस तरह आप बाकी आइल्स की रीडिंग में करते रहे हो. तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हो. दूसरी बात ये है कि MCQs में 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये लिखा जाता है व्हाट डज द राइटर मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म. वो कोई भी XYZ टर्म होगी तो उस पर्टिकुलर टर्म को आप जाके लोकेट करोगे. वो जिस भी पैराग्राफ में होगी आप उसके सराउंडिंग में सारे वर्ड्स पढ़ोगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ माइजर दैट्स व्हाई ही स्पेंड्स लेस. अब इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ माइजर बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ दैट्स व्हाई स्पेंड लेस से आपको आइडिया क्लियर हो जाता है कि उसका मतलब है माइजर जो कम स्पेंडिंग करता हो. सो दिस इज द बेसिक ट्रिक. वंस यू गो फॉर फाइंडिंग एनी स्पेसिफिक टर्म यू लुक फॉर the surrounding words. When you look for the surrounding words you got the idea कि वो words कहाँ पर exist करता है. And another thing is if you look for another question तो वहाँ पर ये लिखा आता है कि what does the writer want to convey in the third paragraph, in the fourth paragraph or in the fifth paragraph. तो वो जो fifth या third या second paragraph है वो exact hint है आपके पास. आप simply उस paragraph पे जाते हो और उसी simple paragraph को जाकर locate करते हो और उसमें जाकर आप अपना one liner achieve करके आप किसी भी आंसर को पिक कर सकते हैं. So MCQs में there is nothing to worry about. All you need to go for is आपने स्कैन करना है, स्किम करना है और जो भी हिंट होगा 2 के लिए तो एग्जैक्ट आपके पास हिंट होता है कि व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे इन द फिफ्थ पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ तो आपको थर्ड या फिफ्थ ही पैराग्राफ देखना पड़ता है. अगर कोई स्पेसिफिक टर्म है तो उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ इंगेज करके आपने उसका वन लाइनर अचीव करना है. सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने MCQs को किस तरह सॉल्व करना है. Stick to my channel. I'm going to upload more and more video for you. Till then, take good care of yourself.